लुकिंग सो गुड। वैसे तो तुम हमेशा ही लगती हो। सर क्या बात करनी है सर? तुम ये रुको, मैं देख कर आता हूँ बाहर खुला है कि नहीं। सर मैं कल मिलती हूँ सर आपसे। मैं कल ऑफिस आके मिल लूँगी आपसे। ऐसी बातें ऑफिस में नहीं की जाती हैं शैलजा। तुम रुको, मैं आता हूँ। सॉरी सर, आई डोंट ड्रिंक। सर प्लीज़ बता दीजिए क्या डिस्कस करना है आपको। 11 बज रहे हैं, मैं घर जाना चाहती हूँ। अरे एक ड्रिंक से क्या होता है? अरे हम लोग अजनबी थोड़े ही हैं। प्लीज़। अरे मना मत करो, लो ना। दे दो ना। कम ऑन, चीयर्स। दिनेश, गुड। कम ऑन शैलजा, दो ना, पियो। सर क्या डिस्कस करना है सर? शैलजा थोड़ा समझने की कोशिश करो। सर हम लोग स्ट्रेंजर थोड़े ही हैं, हम लोग इतने क्लोज हैं, तो तुम्हें नहीं लगता कि हमें थोड़ा सा और क्लोज आना चाहिए? सर ये सब मत कीजिए सर प्लीज़। तुमको जो चाहिए था मैंने तुम्हें दिया ना। देखो, तुम्हें नौकरी दी, तुम्हारी जिंदगी बना दी मैंने। सर मैंने कहा ना, आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी, पर ये सब मत कीजिए सर। तुम्हें इतना कुछ दिया मैंने, इसके बदले में कुछ नहीं दोगी तुम मुझे? देखो तुम मुझे अच्छी लगी, जेन्युइन लगी, तो मेरा हक बनता ही है ना। सर प्लीज सर ऐसा मत कीजिए सर प्लीज। मैं कम इन सर? यस सरिता, कम इन। सर सिलेक्ट मोटर्स, अंकित स्पेयर पार्ट्स और जनरल ऑटो वर्क्स, इन तीनों को कोटेशंस भेज दिए सर। गुड, तीनों को रेगुलरली फॉलो अप करो। ओके सर। एंड यस सरिता, कॉल अप हरिराम कंसल्टेंट्स आल्सो। हमें उन्हें भी पिच करना चाहिए। श्योर सर। अनीता, सर यू आर लुकिंग गुड टुडे। थैंक यू सर। माय प्लेजर। ये सलवार कमीज तुम पर अच्छा लगता है। थैंक्स सर। वेस्टर्न ड्रेसेस में वो बात नहीं है, हाँ? रियली सलवार कमीज बहुत सूट करते हैं तुमको। और हाँ, जब भी तुम सलवार कमीज पहनो तो बाल खुले रखा करो, बहुत सुंदर लगोगी। प्रिया, स्वाति। हाँ मम्मा। चलो दूध पियो। मम्मा 10th क्लास के पहले दूध पीने को मत बोलो ना। प्रिया। नो मम्मा,
मम्मा मुझे भी दूध नहीं पीना है। दूध नहीं पियोगी और रात को जब पैरों में दर्द होगा तो कहोगी मम्मा प्लीज पैर दबा दो। नहीं कहूंगी मम्मा। अच्छा लव यू, बाय। अरे बाय मम्मा। प्रिया स्वाति सुनो तो, बाय, लव यू मम्मा। बाय मम्मा। संभाल के जाना। बाय। ये लड़कियां भी ना। दीदी ये मेरी पेन है ना? ठीक है। हाँ कल्पना बोलो। घड़ी देखिए टाइम क्या हो रहा है। अरे बाबा टाइम देखूं के काम। आजकल रोज लेट आने लगे हो आप। अब क्या करूं? सितंबर मंथ है, 30 तारीख तक सारा काम खत्म करना है। आप बस ना काम काम ही करते रहना। देखना किसी दिन आपकी बेटियां आपको घर पर देखकर पूछेंगी मम्मा मम्मा ये अंकल कौन है। एक काम करो, एक बड़ा सा फोटो लगा दो मेरा घर पे और उसके नीचे लिख दो प्रिया और स्वाति के पापा। ठीक है पर जल्दी आ जाओ। अरे हाँ बाबा आ रहा हूँ थोड़ी देर में। बाय। अच्छा हाँ सुनो, खाना टेबल पर लगा दिया है, अगर मेरी आंख लग जाए तो प्लीज उठा देना। ठीक है बाय। बाय। ग्यारह बज गए तो कहे क्यों नहीं। हाँ बोलो कल्पना। घड़ी देखिए 11 बज गए। बस आ ही रहा हूँ, थोड़ा सा काम बाकी है, तुम सो जाओ। गुड नाइट। ठीक है। बाय मम्मा। लव यू मम्मा। बाय। बाय। बेटा संभाल के जाना। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल स्विच ऑफ है। हाँ कल्पना बोलो। अरविंद नरेश कहाँ है? क्यों घर पर नहीं आया? नहीं रात नहीं आए, मुझे लगा लेट आएंगे। मैं सुबह से फोन करी, उनका फोन स्विच ऑफ है। पर वो तो 10:30 बजे निकल गया था। आपके साथ थे? हाँ वो हम दोनों जानवी होटल गए थे, कुछ डिस्कस करना था, फिर वहां से दोनों साथ ही निकले थे। मैं सीधे घर आ गया, मुझे लगा वो भी घर ही गया होगा। 11:15 बजे मेरी आंख खुली तो मैंने फोन लगाया, उन्होंने कहा ऑफिस में कुछ जरूरी काम है। तो क्या वो दोबारा ऑफिस गए थे? पर मुझे तो उसने ऐसा कुछ नहीं बोला। अरविंद मुझे बहुत टेंशन हो रही है, क्या आप मेरे साथ ऑफिस चलेंगे? शायद वहां जाके कुछ पता चले। हाँ ठीक है, मैं तैयार होके आता हूँ।
मुझे नहीं लगता वो यहाँ आया होगा। नहीं मैडम, नरेश साहब तो क्या यहाँ कोई भी नहीं आ रात को? कहाँ गए होंगे? ना ऑफिस में है ना फोन लग रहा है। ऐसा पहले कभी नहीं किया नरेश ने। क्या हुआ, अचानक गाड़ी क्यों रोक दी? पिछली लेन में मैंने नरेश की गाड़ी देखी शायद। नहीं, किसी चीज को हाथ मत लगाना, मैं पुलिस को फोन करता हूँ। ये चाकू तो इनका ही है, हमेशा गाड़ी में ही रहता है। और आपसे होटल से निकलते वक्त उन्होंने कहा था कि वो घर जा रहे हैं? नहीं, ऐसा बोला तो नहीं था। 2-4 पैक साथ में लगाए थे, तो इसके बाद आदमी घर ही जाएगा, मैं भी घर ही गया था। और आपके हिसाब से वो ऑफिस पहुंचे ही नहीं? सर मोबाइल आसपास कहीं भी नहीं मिला है, अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। बॉडी आपको कल मिलेगी पोस्टमार्टम के बाद। ये तो साफ है कि ये किसी के साथ बैठकर शराब पी रहा था। लंबे बाल को देखकर लगता है साथ में कोई औरत थी। एक ऐसी औरत जिसे ये पता था कि नरेश अपनी कार में चाकू रखता है। कोई अजनबी तो नहीं हो सकता, क्योंकि खून नरेश की चाकू से हुआ है। साथ बैठ के शराब पी रहे थे और फिर खून। मकसद क्या हो सकता है? मौत रात 12 और 1:30 के बीच में हुई है। और 11:15 बजे उसने आखिरी बार अपनी बीवी से फोन पर बात की थी। नहीं साहब जी, नरेश सर जी रात को यहाँ वापस आए नहीं। मैं इधर ही था ड्यूटी पे। आते तो रजिस्टर में एंट्री ज़रूर करते, और एंट्री के बिना अंदर कोई नहीं जाता साहब। नरेश और किसी औरत के साथ मैं मान ही नहीं सकती इंस्पेक्टर साहब। सॉरी मैडम, पर हमें उनकी गाड़ी से लंबे बाल मिले हैं और हमें शक है कि उस वक्त उनके साथ कोई औरत होगी। नो सर, इट्स इम्पॉसिबल। सर मैं पिछले 12 साल से नरेश को जानता हूँ, हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं। वो एक बहुत अच्छा इंसान था। अरविंद जी, मैंने ये कब कहा कि वो बहुत बुरे इंसान थे? मैं तो बस ये जानना चाह रहा हूँ कि उनका किसी औरत के साथ कुछ था तो नहीं? नहीं सर। यानी आप लोगों ने 2-4 पैग लगाए और फिर आप दोनों वहां से निकल गए? जी हाँ सर, अक्सर काम खत्म होने के बाद हम लोग उसी होटल में जाते थे 1-2 ड्रिंक के लिए। आए होंगे सर। नरेश भारद्वाज जी और अरविंद गुजराल जी को मैं जानता हूँ, हमारे रेगुलर कस्टमर्स हैं। रात को वो दोनों साथ में ही निकले थे। हो सकता है सर, अब रेगुलर कस्टमर्स हैं, इतना ध्यान कौन रखता है। वैसे आप चाहें तो सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं। सीसीटीवी लगा है? वरना तो अक्सर यही सुनने को मिलता है, बस 2-3 दिन में लगा है। ठीक है, फुटेज दे दो। हाँ सर, हम साथ ही निकले थे। मैं अपनी गाड़ी में बैठा और वो अपनी गाड़ी में। और ये करीब 10:30 बजे की बात होगी? जी हाँ सर। चल, see you tomorrow. Take care. मैडम, आपको बॉडी कल सुबह मिलेगी।
बीवी से बात की 11:15 बजे। हाँ बोलो कल्पना। और मौत हुई 12 और 1:30 के बीच। और तब तक वो किसी के साथ शराब पी रहा था। और फिर दोनों के बीच कुछ हुआ। और गाड़ी में जो उसके साथ थी, फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से कोई औरत थी। और उस औरत ने 13 बार उस आदमी पर चाकू से वार किया। हाँ, आज ही, मतलब कल रात 12 बजे के बाद। हाँ, तू हेड ऑफिस इन्फॉर्म कर देना। ओके, बाय। अरविंद, सच बताइए मुझे, क्या इनका किसी और औरत के साथ अफेयर था? नहीं कल्पना, कसम से मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। और अगर मुझे पता होता तो मैं तुमसे क्यों छुपाता? हमारी फैमिली 12 साल से एक दूसरे को जानती है। भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं 8 साल से यहाँ काम कर रही हूँ। मैंने नरेश सर के बारे में ऐसी कोई बात कभी नहीं सुनी। वो तो बहुत अच्छे इंसान थे। नहीं सर, हो ही नहीं सकता। छोटा सा तो ऑफिस है हमारा, फीमेल स्टाफ कम नहीं है। पर नरेश सर ने कभी किसी के साथ कोई ओछी हरकत नहीं की। वो औरतों के चक्कर में थे ही नहीं सर। ऑफिस में किसी को नहीं पता कि उस आदमी का किसी औरत के साथ लफड़ा था। सर, वो अरविंद गुजराल, पुराना दोस्त है। नहीं अनंत, मुझे नहीं लगता कि वो कुछ छुपा रहा है। ये माजरा कुछ और ही है। किसी और एंगल में जा रहा है केस। सर, नरेश भारद्वाज को एक कॉल रात 9 बजे आया, उसकी बीवी कल्पना का। हाँ कल्पना, बोलो। और फिर उसी से बात की 11:15 बजे। घड़ी देखिए। बस आ ही रहा हूँ, थोड़ा सा काम बाकी है। सेल फोन लोकेशन, पहले ऑफिस, फिर वहां से जानवी होटल के आसपास, उसके बाद शास्त्री नगर एरिया, फिर देहरादून मार्केट रोड से होते हुए रात 11:05 पर दोबारा जानवी होटल, उसके बाद ऑफिस के आसपास का वो रास्ता रात 11:15 बजे। एक मिनट 11:05 पे वो वापस जानवी होटल गया था और ज्यादा देर रुका भी नहीं। क्यों? सर, कोई आइडिया नहीं है कि भारद्वाज साहब वापस आए थे या नहीं। तब शायद मैं अंदर था, लेकिन हमारा बार जो है वो 11 बजे बंद हो जाता है। वो दारू पीने आया होगा या फिर लेने? हो सकता है। बार कहाँ पर है? जी, फर्स्ट फ्लोर। तो मतलब बाहर जाने के लिए वो रिसेप्शन क्रॉस किया होगा? जी। तो सीसीटीवी फुटेज में पता चल सकता है? जी, हो सकता है। चलिए दिखाओ। जी, आइए। ये रहा। हाँ सर, वो आए थे। मैंने ही बोला था उनको बार बंद हो चुका है। सॉरी सर, अभी लास्ट ऑर्डर भी हो चुका, बार क्लोज हो चुका है। सिर्फ आधा घंटे की बात है यार। रियली सॉरी सर, आजकल बहुत स्ट्रिक्ट है। 11 के बाद बार क्लोज हो जाता है। हो सकता है अंदर अकेले ही आया हो, पर गाड़ी में भी तो कोई बैठा हो सकता है। अच्छा, आपके होटल के पार्किंग लॉट में सीसीटीवी कैमरा है? हाँ है ना सर। 1 सितंबर की रात की रिकॉर्डिंग दिखाइए। जी।
ये 10:30 बजे की बात है। वहां देखिए सर, कोई है। एक मिनट, ये देखिए सर, नरेश भारद्वाज के साथ गाड़ी में कोई बैठा है। अनंत, एक बात तो पक्की हो गई, औरत थी उसके साथ। नहीं सर, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। ये तो शैलजा है, हमारे डेटा कलेक्शन डिपार्टमेंट में काम करती थी। आपके स्टाफ में से? जी नहीं, टेम्परेरी थी, डेटा कलेक्शन ऑपरेटर थी। हमारे यहाँ कुछ स्टाफ टेम्परेरी बेसिस पर अपॉइंट किया जाता है। पिछले साल तकरीबन 6 महीने के लिए काम पर थी। पिछले साल? जनवरी 2011 से लेके जून 2011 तक थी शैलजा यहाँ पे, 6 महीने। उसे नरेश भारद्वाज की सिफारिश पे रखा गया था यहाँ पर? जी हाँ। सर, इस शैलजा का मोबाइल बंद है। एक्सपेक्टेड है। और सर, हमने इस भारद्वाज का सेलफोन रिकॉर्ड फिर से चेक किया। इस औरत से भारद्वाज की बीच बीच में गुफ्तगू होती थी। सोली गांव की रहने वाली है। अब एड्रेस सही निकले तो कुछ पता चले। सच बताइएगा, शैलजा का और नरेश का क्या रिश्ता था? सच में कल्पना, मुझे इस बात का कोई आइडिया नहीं। हाँ, ये सच है कि नरेश की सिफारिश पर उसे नौकरी मिली थी और तकरीबन 6 महीने तक उसने काम किया। लेकिन नरेश और उसमें ऐसा कुछ होगा, इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं। जी, शैलजा यहीं रहती है? मेरी बेटी है साहब। क्या हुआ? घर पर है वो? जी, यहाँ नहीं रहती वो, खाली शनिवार और इतवार को आती है। तो फिर कहाँ रहती है वो? यहीं देहरादून मार्केट के पास, वहीं काम करती है। उसका पता? लेकिन बताओ तो बात क्या है साहब? पता बताओ। एक सितंबर की रात क्या आप नरेश भारद्वाज के साथ थीं? जी हाँ, मैंने ही उसे मार डाला। बहुत अच्छा प्रोग्रेस है तुम्हारा शैलजा। थैंक यू सर। बस अब जल्दी से जल्दी एक अच्छी सरकारी नौकरी मिल जाए। बाबा भी रिटायर हो चुके हैं तो सारी जिम्मेदारियां मेरे ही ऊपर हैं।
लेकिन तुम सरकारी नौकरी क्यों ट्राई कर रही हो? सिंपल है सर, एक बार सरकारी नौकरी लग गई तो ज़िंदगी भर की चिंता दूर हो जाती है। प्राइवेट का क्या भरोसा, और फिर पापा भी सरकारी नौकरी में ही थे, तो मेरे लिए तो यही बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, मैं एक सरकारी दफ्तर के बड़े अफसर को जानता हूँ, हो सकता है वो तुम्हारी मदद कर दे। सर प्लीज़ एक बार मिलवा दीजिए ना। ओके, थैंक यू सर। शैलजा मेरे कोचिंग क्लासेस की ब्राइट स्टूडेंट है सर। बायोडाटा काफ़ी प्रॉमिसिंग है, हमारे डेटा कलेक्शन डिपार्टमेंट के लिए सुटेबल रहोगी तुम, काम करोगी? सर मैं मन लगाकर काम करूंगी, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी सर। एक फॉर्म भर के देना होगा, फिर एक एंट्रेंस एग्जाम होगा, और हमारे यहाँ सिलेक्शन सिर्फ मेरिट बेसिस पर ही होता है। आई एम कॉन्फिडेंट सर, फेल तो मैं हो ही नहीं सकती। तो ठीक है, कल आओ और अपना फॉर्म लेकर जाओ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। नमस्ते सर। तीन दिन में ऑफिस के चक्कर काटती रही, 3 दिन। वो मुझे 3 बजे आने को कहते और शाम 6 बजे तक बिठा कर रखते। शाम होती तो कहते मेरे साथ चलो। उसने फॉर्म नहीं दिया? दिया, पर 4 दिन बाद। 3 दिन तक वो तुम्हें ऑफिस में बुलाकर बैठाता था, फिर बाहर ले जाता था। कभी तुमने उससे पूछा नहीं कि तुम्हें फॉर्म क्यों नहीं दे रहा है? कभी सोचा नहीं कि वैसा क्यों कर रहा है? मुझे नौकरी चाहिए थी, लेकिन नौकरी फिर भी नहीं मिली। मैं कम इन सर? आई एम सॉरी शैलजा। सर मैंने बहुत अच्छे से पेपर लिखा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं फेल कैसे हो गई। दीपक सर तो बोल रहे। शैलजा, मैं देखता हूँ ना मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। रिलैक्स शैलजा, मैं किस लिए हूँ? एक काम करते हैं, तुम्हारा मूड ठीक करते हैं, साथ में डिनर करते हैं। और रही बात जॉब की, तो उसकी चिंता तुम बिल्कुल छोड़ दो, मैं हूं ना। वो तुम्हें बाहर ले जाता रहा, तुम जाती रही। नौकरी चाहिए थी इसलिए तुमने उसे मना नहीं किया। बच्ची तो नहीं थी तुम? समझ नहीं आ रहा था उसका मकसद क्या है, क्या चाहता था वो? थोड़ा थोड़ा समझ में आता था सर, नजर भी आता था, पर मुझे नौकरी की बहुत जरूरत थी सर। उनकी सिफारिश से मुझे टेम्पररी जॉब मिल गई। शैलजा, एक बात नोटिस की है तुमने? जब से तुम्हारी नौकरी लगी है, तुम्हारा चेहरा बहुत खिल गया है ना? तुम्हें खुश देखकर मैं बहुत खुश हूं। अगर कुछ गिफ्ट दूं तो मना मत करना। अब रोज ऑफिस आओगी तो तुम्हें अच्छे कपड़े तो चाहिए है ना? मुझे कुछ नहीं चाहिए था सर, फिर भी मुझे उनके साथ जाना पड़ता था। वो जो देते लेना पड़ता था। मना करती तो जिद करने लगते, पीछे पड़ जाते थे। टेम्पररी जॉब था सर मेरा, उनकी मर्जी से था। वो चाहते तो मुझे एक्सटेंशन मिल जाता, एक दिन परमानेंट हो जाती मैं। सब कुछ जानते हुए भी तुम चुप रही, किसी से शिकायत नहीं की? किससे करती सर, और कौन सुनता मेरी? मेरी तो नौकरी चली जाती। मैं कम इन सर? ओह सर, मुझे ये जॉब चाहिए, मुझे बहुत ज़रूरत है इसकी। शैलजा, तुम्हें काम पे रखना मेरे हाथ में था, अगर 6 महीने के बाद एक्सटेंशन देना डिपार्टमेंट के हाथ में होता। इस मामले में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आई अंडरस्टैंड सर, थैंक यू फॉर ऑल योर हेल्प। आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। शैलजा,
तुम्हें जॉब चाहिए? यस सर। अगर यहाँ नहीं हो तो कहीं और चलेगी, जहाँ पर तुम अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी कर सकती हो, और एक बार मास्टर्स की डिग्री आ गई फिर मैं तुम्हें परमानेंट जॉब दिलवा सकता हूँ। सर अगर ऐसा हो जाए तो और क्या चाहिए? एक बात जानती हो, जब तुम मुस्कुराती हो तो बहुत खूबसूरत लगती हो। मेरा मन करता है कि तुम्हें कहीं बाहर लेकर जाऊं। इतना तो बनता ही है ना। देखो, मना मत करना। मैं जानती हूँ उंगलियां मुझ पर भी उठेंगी। लोग कहेंगे मैंने मौके का फ़ायदा उठाया, अपनी औरत होने का, अपनी फेमिनिटी का इस्तेमाल किया। पर मुझे सिर्फ एक परमानेंट जॉब चाहिए था सर। मेरे बाबा रिटायर हो चुके थे, उन्होंने बहुत किया है मेरे लिए। मैं बस उनके बुढ़ापे का सहारा बनना चाहती थी, मेरी मजबूरी थी। नरेश सर के साथ मैं कभी अपनी मर्जी से नहीं गई, पर मुझे डर था कि मना करूँगी तो मेरी नौकरी चली जाएगी। शिकायत करती भी तो किससे, कौन सुनता मेरी। लोग तो यही कहते कि नौकरी छोड़ दो, पर नौकरी छोड़कर भी क्या होता। इज्जत तो लड़की की ही जाती है सर। मेरे लिए तो एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई। बोलती तो इज्जत और नौकरी दोनों चली जाती, इसलिए चुप रही। पर चुप रहकर भी क्या मिला। थक चुकी थी, तंग आ चुकी थी, अंदर ही अंदर गुस्सा उबल रहा था। हर दिन वो मुझे बाहर ले जाना चाहते थे, कभी शॉपिंग, कभी डिनर। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता था, ना ही मैंने अपनी मर्जी से किया। पर उन्हें मेरे मन से क्या लेना देना। नौकरी जाने के डर से अपना गुस्सा भी पी गई। अब लगता है इतना रुकना नहीं चाहिए था, पहले ही उन्हें कह देना चाहिए था कि मुझे ये सब पसंद नहीं है। डर गई थी, समझ नहीं आता था क्या करूं। नरेश सर का फ़ोन आया था। गुड इवनिंग सर। शैलजा, हमें आज रात मिलना होगा। सर मैं अभी ऑफिस से आई हूँ, बहुत थकी हुई हूँ। ऑफिस अकाउंट्स पर एक इंक्वायरी आई है, और ये एंट्रीज उसी वक्त की हैं जिस वक्त तुम काम करती थी। किसी मुसीबत में तुम भी फंस जाओगी और मैं भी। सर मैं कल आके देख लेती हूँ सर, मुझे पता है मैंने कोई गलती नहीं की है। समझने की कोशिश करो शैलजा, गलती हुई है, मुझे तुमसे डिस्कस करना है। देखो, कोई दूसरा तुमसे पूछताछ करे उससे पहले हमारा मिलना बहुत ज़रूरी है। देखो, नौकरी मेरी सिफारिश से लगी थी तो गर्दन मेरी भी अटकेगी, समझ रही हो ना तुम। हमें आज ही मिलना होगा। ओके सर। मैं 10:30 बजे तक फ्री हो जाऊंगा, तो मैं पिक कर लूँगा। ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, थोड़ा सा ही काम है। चल, see you tomorrow. Take care. अरे वाह, You're looking so good. वैसे तो तुम हमेशा ही लगती हो। सर क्या बात करनी है सर? तुम ये रुको, मैं देख कर आता हूँ बाहर खुला है कि नहीं। सर मैं कल मिलती हूँ सर आपसे, मैं कल ऑफिस आके मिल लूँगी आपसे। ऐसी बातें ऑफिस में नहीं की जाती हैं शैलजा, तुम रुको, मैं आता हूँ। सॉरी सर, आई डोंट ड्रिंक। सर प्लीज़ बता दीजिए क्या डिस्कस करना है आपको।
11 बज रहे हैं, मैं घर जाना चाहती हूँ। अरे एक ड्रिंक से क्या होता है? अरे हम लोग अजनबी थोड़े ही हैं। प्लीज। अरे मना मत करो, लो ना। ले लो ना, कम ऑन, चीयर्स। दिनेश, गुड। कम ऑन शैलजा, लो ना, पियो। सर क्या डिस्कस करना है सर? शैलजा थोड़ा समझने की कोशिश करो। सर हम लोग स्ट्रेंजर थोड़े ही हैं, हम लोग इतने क्लोज हैं, तो तुम्हें नहीं लगता कि हमें थोड़ा सा और सर, क्लोज आना चाहिए? सर ये सब मत कीजिए सर, प्लीज। तुमको जो चाहिए था मैंने तुम्हें दिया ना। देखो, तुम्हें नौकरी दी, तुम्हारी जिंदगी बना दी मैंने। सर मैंने कहा ना, आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी, पर ये सब मत कीजिए सर। तुम्हें इतना कुछ दिया मैंने, इसके बदले में कुछ नहीं दोगी तुम मुझे? देखो, तुम मुझे अच्छी लगी, जेन्युइन लगी, तो मेरा हक बनता ही है ना। सर प्लीज सर, ऐसा मत कीजिए सर, प्लीज। उस रात उनका वो चेहरा सामने आया जिसका डर मुझे बहुत पहले से था। दोष मेरा ही है, गलती मैंने ही की। जब उन्होंने जॉब ऑफर किया था तभी मुझे उनकी नज़र पहचान लेनी चाहिए थी। वो गिफ्ट्स, वो डिनर, वो हेल्प, मुझे समझ जाना चाहिए था वो क्या चाहते हैं। समझ जाता था सर, पर कभी ये नहीं समझ पाई कि जो कुछ भी लिया उसकी ये कीमत चुकानी पड़ेगी। सोचा बात शायद कभी इतनी आगे ही ना बढ़े। गलती मेरी है। सोचा नहीं था जो कुछ भी हो रहा है वो रात के अंधेरे में किसी सड़क किनारे इस हद तक जाएगा। कभी सोचा ही नहीं था कि मैं उनके साथ एक ऐसी जगह पे आ जाऊंगी जहाँ चिल्लाऊं भी तो कोई मेरी मदद करने नहीं आएगा। और सर अगर चीखती चिल्लाती और कोई आ भी जाता तो उंगलियां तो मुझ पर ही उठती ना कि इतनी रात में मैं किसी के साथ हूँ। मैं बहुत डर गई थी सर, सब कुछ मेरे खिलाफ जा रहा था। मैं कुछ भी करती बदनामी तो मेरी ही होती। वैसे भी इज्जत का डर सिर्फ औरत को ही होता है। सर ठीक है सर, ठीक है, अब जो चाहते हैं मैं करूँगी सर, पर यहाँ नहीं, बहुत अनकंफर्टेबल है यहाँ। बैक सीट पे चले सर। जल्दी करो ना। चल जाओ ना। तो मैं आ रही हूँ सर। नरेश सर कार में वो कलेक्शन वाला चाकू रखते थे, एक दो बार दिखाया था उन्होंने। ये कर क्या रही हो तुम? मना करना चाहिए था, बहुत पहले ही मना करना चाहिए था। गलती की, पर अब ये गलती दोबारा नहीं करूँगी। अब अपनी जिंदगी में तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहती। मैंने उनका फोन उठाया, सिम के टुकड़े टुकड़े किए, फिर अपना फोन भी बंद कर दिया। जानती थी ये सब कमजोर कोशिश है। मैंने जो किया है एक ना एक दिन मुझे भुगतना ही है। मुझे पता था मैं पकड़ी जाऊंगी। उस रात के बाद सर आज तक अपने घर से बाहर नहीं निकली। खिड़की के पास बैठी रहती थी, डरी, सहमी सी, उदास सी। हाँ, गलती मेरी है, सारा दोष मेरा है। मैंने जुर्म किया है और मैं अपना जुर्म कबूल करती हूँ। बाय मम्मा। बाय मम्मा। बाय बेटा।